नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। अब से पहले आपने बहुत से ध्यान किया होगा और लोगों के माध्यम से सुना भी होगा, जैसा कि आपने सुना है आपके मन की शक्ति। और एक बात यह हमेशा ध्यान में रखिए, शक्ति को न नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो आप शक्ति का इसका सीधा सा मतलब यही है। शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी दिशा बदल सकते हैं। ये सब चीज आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही तेजी से अपने लक्ष्य की तरह बढ़ते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की हर रोज कल्पना करते रहें तो इसमें वह चीजें भी एक और महत्वपूर्ण बात, कल्पना करते समय हमें कई भविष्य में प्राप्त होने वाली चीजों से संबंधित दृश्य भी दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं, तब हम यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि यह विचार पहले तो हमारे मन में नहीं आया होता। तो यह समझ लीजिए कि जो विचार आपको कल्पना करने से मिलता है वह विचार आपका नहीं होता है। यह विचार तो ब्रह्मांड के पर, आपको उसे अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह कभी असफल नहीं होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस संसार के कई महान लोग इस तकनीक को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि यह कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, इसके पीछे एक और जो मांगो वही मिलता है। इसलिए हमें इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें और बोले, क्योंकि हर एक कल्पना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, हमारे अवचेतन मन और इस हमारे मन के आरामदायक स्थिति में होने के कारण हमें कोई डर या चिंता उस समय नहीं होती है। हम यह नहीं सोच रहे होते हैं कि यह तो असंभव है, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से ऊपर होती है और यही इसकी शक्ति होती है। इसीलिए बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जो आवाज और वीडियो के मिश्रण से हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विज्ञान के अनुसार सिर्फ देखने या सुनने की बजाय दोनों के मिश्रित रूप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हाँ, आजकल के बाजार की स्थिति यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार हमारे सामने सबसे ज्यादा होता है, उसे हम जरूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं। सब एक तरह से सम्मोह पर जाएंगे लेते हैं। जादू सा है जो कि लंबे समय तक प्रचार करने की वजह से हमारे मन पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज्यादातर चीजें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं ताकि उन्हें समय आने पर आजमा सके। इन सब की वजह से ही एक बाजार सफल बनता है, क्योंकि वह हमारा, ये सब हमारे मस्तिष्क के अंदर चलने वाली एक सीरीज में घटनाओं के क्रम का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतारने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते। कहने का मतलब है, जब भी हम किसी नई जानकारी से रूबरू होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होती है। हर जानकारी को हम कल्पना यानी सोच के माध्यम से मस्तिष्क में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हमें उस पर, अगर हम अपने जीवन में सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। एक ऐसे भवि
कल्पना हमारे लिए अपने दिमाग के अंदर एक पूरी नए दुनिया का अनुभव करना संभव बनाती है। यह हमें स्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है और हमें किसी भी समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करता है। यही वजह है कि बाजार में या दिन भर हम जहां भी जाएं, हमारे आसपास उत्पाद और जानकारियों को फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी वजह है हमारे इमोशन को फोटो के प्रति समझना, ताकि वह हमारे जरूरत को पैदा कर सकें और समझ सके और ज्यादा विस्तार कर सकें। यह सब हमारे अवचेतन मन को सोचने की प्रक्रिया को लेकर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को दर्शाता है। आपने कई जगह देखा होगा कि हम कुछ फोटो को सिर्फ देखकर उसके उद्देश्य को समझ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा अवचेतन मन शब्दों को दृश्य में बदलने काम करता है, जो कि समझने का सबसे अच्छा माध्यम साबित हुआ है। हम जो पढ़ते हैं वह एक दृश्य के रूप में हमारे मस्तिष्क में चपटा रहता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो एक ही प्रोजेक्टर पर किताब को आसान भाषा में बदल दिया गया। जब बच्चों को प्रोजेक्टर पर पढ़ाया गया तो दिमाग में छवि बनती है। उनके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हिस्सा उस दौरान पढ़ने और वहां प्रोजेक्टर पर दिखाए जाने या फिर पैसों के मामले में सफल नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि आपने अपने मन में अनजाने में उन सब चीजों के प्रति नकारात्मक कल्पना कर रखी है। जैसे किसी ने कहीं पर कुछ नकारात्मक देखा या सुना और उसकी छाप उसके मन पर पड़ गई। हमें सिर्फ हमारे कल्पना शक्ति के दायरे को बढ़ाना है। इसके बाद तो आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इमेजिनेशन हमारे अवचेतन मन अपने मस्तिष्क पर काफी प्रभाव डालती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कल्पना करते करते परेशान होना चाहते हैं या फिर समस्या से बाहर निकलना है। दोस्तों, अब चेतन मस्तिष्क और कल्पना शक्ति का जादू आपको सिर्फ तो बहुत सी मुश्किलों को हम आसान बना सकते हैं। कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान करने की प्रक्रिया की तरह ही होती है। इसे भी संगीत की मदद से किया जा सकता है और बिना संगीत भी कर सकते हैं। आपको जैसे आरामदायक लगे आप वैसे कर सकते हैं। आपने आप उस स्थिति में देखें जहां आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल चुकी है, उससे फिर एक कदम पीछे जाएं और ये देखें कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल गई है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी को फिर जब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें तो आपने जो देखा उसे याद कीजिए और उसी तरीके से काम करना शुरू कीजिए। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग तो हम उसे अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके पा सकते हैं। जब कोई इंसान कल्पना करता है तो वह किसी भी हद के पार जा सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई हद नहीं होती। अगर किसी चीज को पाने के लिए हमारे मन में कोई भी युक्ति नहीं आ रही हो तो हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। कोई भी चीज आकार लेने से पहले हमारी कल्पना ही होती है। अगर कोई पहले ही कल्पना करने की हिम्मत नहीं दिखाता तो उसे कोई चीज कैसे मिल सकती थी। इसीलिए यह कहा जाता है कि अगर कोई चीज, वह चीज कुछ ही वक्त में आपकी कल्पना से उतरकर सच में बदल जाएगी। कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद करके आप जो भी चीज चाहते हैं उसे अपने मन में देखने की कोशिश करें। फिर अपने आप को इसी युक्ति पर काम करें और वह चीज प्राप्त कर ले। यही कल्पना की शक्ति है। कल्पना जब लगातार उपयोग की जाती है तो वास्तव में किसी की रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत करती है और किसी की दुनिया और जीवन को फिर से तैयार करने के लिए जब हम किसी वस्तु स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हमें अपनी इच्छाओं की सकारात्मक तरीके से कल्पना करने की आवश्यकता है।
अन्यथा हम उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम वास्तव में, जैसे कि कल्पित वास्तविक हो, पहले ही पूरा हो चुका हो और वर्तमान में वास्तव में अनुभव किया जा रहा हो। यदि आप वर्तमान में विश्वास और कल्पना कर सकते हैं तो आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह हम अपनी यह भी सक्रिय कल्पना है और इनकी वास्तविकताओं में स्पष्टता अभाव ही है। आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वो हासिल कर सकता है। इसे अपने आप को साबित करें। एक चीज ले जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसे अपने जीवन। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाला दबा दें।